गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप लोग को आज के क्लास में त्रिकोणमिति का जो पूरे क्लास मतलब 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 ये जो चार गो एक्सरसाइज है, इस चारों एक्सरसाइज का कॉम्बो आप लोग को ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। इस ऑब्जेक्टिव में आपको चारों चैप्टर का निचोड़ रहेगा। अगर चारों चैप्टर का निचोड़ है तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा फार्मूला मैं दिखला दूं। सबसे पहले याद रखिएगा, लाल कका, इसका मतलब ये हुआ जो ये लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, ये आधार बट्टा कर्ण कॉस थीटा और लंब बट्टा आधार टेन थीटा। तो साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा यहां पर कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा आपको सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा आपको कॉट थीटा होता है। दिखाई दे दिया इस टाइप से के है। तो आपको अगर साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। देखिए एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। कॉस थीटा बराबर ए के, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। और टेन थीटा बराबर एल ए, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। इस तरह से हम लोग अगर तरीका याद करेंगे तो लाल कका, केवल माइंड में सेट करके रखना है लाल कका। लाल कका अगर याद रखेंगे तो साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएगा भाई मेरे। इसके बाद क्या है सो देखिए, इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है, ये याद रखना है जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ये भी एक आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात का स्टार्टिंग का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला के बाद बउआ मान सारणी है। मान सारणी में साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान याद करके रखना है। उसके बाद तीन गो और फॉर्मूला है और वो तीन गो फॉर्मूला ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतना फार्मूला को अगर आप लोग याद करके रखते हैं बउआ, इतना फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो एकदम आसानी से आपको ये क्वेश्चन 2 मिनट में बन जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे आप लोग को समझा करके आगे की ओर लेकर के चले, समझ करके आप लोग भी आगे की ओर चलिए और अच्छा से पढ़ने का कोशिश कीजिए। देखिए कहता है टेन 60 का मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है क्या, √3। यानी देखिए इसमें कहीं पर है मान, है देखिए पहले में दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ 1/3 तो ये नहीं होगा, यहां पर दिया है 2/√3 तो ये नहीं होगा, 1 तो ये नहीं होगा, क्या होगा √3। टेन 60 का मान होता है √3, टेन 60 का मान होता है √3 तो हो गया। अब देखिए यहां पर साइन 18/cos72 तो इसका मान होगा 1, ये दिया हुआ है। कैसे, तो आपको बतलाए हुए थे साइन 90 घटे कितने 72 बट्टा में cos 72 याद होगा आपको, हम समझाए थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपको कॉस थीटा और नीचे में कॉस थीटा दिया हुआ है ही, यानी कट करके कितना 1, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहां पर कहता है सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में बंद है, दूसरा ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए बराबर है, तो इसको बना करके देख लीजिए। इसमें आपको एक बात कहे थे बाबू, याद होगा आप लोग को, साइन कॉस को तोड़ेंगे नहीं और शेष निष्पत्तियां को छोड़ेंगे नहीं। उसके आधार पर आइए सेक को लिख सकते हैं 1/cos, सेक को क्या लिखेंगे बाबू 1/cos अब प्लस साइन बाई कॉस ना, साइन बाई कॉस। देखते जाओ बाबू एकदम धीरे धीरे में कैसे बन जाता है, धीरे धीरे में कैसे बन जाता है। सो देखो यहां पर एलसीएम कर लेते हैं, ये हो जाएगा एलसीएम तो 1 प्लस साइन ए हो गया ना, और इसमें हो गया 1 माइनस साइन ए, क्या 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए क्या कर लेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, कट गया क्या बचा एगो कॉस ए। देखिए इसमें कहीं पर ऑप्शन है यह है ना डी में, कहां गया है डी, देखिए सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होगा किसका कॉस
ए का। कैसे? तो एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। बउआ साइन कॉस को तोड़ेंगे नहीं, शेष निष्पत्तियों को छोड़ेंगे नहीं, यही तो सब दिन से सिखाते आए हैं। देख लो, सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। साइन और कॉस के टर्म में ले आए हैं, जैसे ही लाए तो दिखाई दे रहा है कौन चीज? भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ तो कॉस, कॉस का एलसीएम कॉस, कॉस में कॉस से भाग करेंगे तो एक, एक प्लस साइन ए हो गया। आइए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर नीचे, कॉस नीचे में है ही, तो कॉस स्क्वायर में कॉस से भाग देंगे तो क्या बचेगा? केवल कॉस ए, है ना, कॉस ए। अब देखिए यहां पर कहता है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो टेन स्क्वायर, सॉरी यदि कॉट थीटा बराबर, कॉट बराबर देल है 3/4 तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछता है। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट अगर होता है तो कॉट का उल्टा अगर टेन हुआ तो यहाँ पर 3/4 के बदला में 4/3, तो 4 चौका 16 और 3 तिया 9। देख लो एक आंसर आसानी से एकदम ऐसे ही आ गया। टेन 45 का मान 1, टेन ए बराबर है कॉट 90 माइनस थीटा का, भैया देखिए ए। अब यहां पर दिया हुआ है साइन ए, यहां पर थोड़ा निकालना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा निकालना पड़ेगा, इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसको निकालना पड़ेगा। वैसे आप लोग निकाल सकते हैं, रुकिए ना, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग को दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। ये आपको 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछा भी है। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो टेन थीटा बराबर आपको होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण के आधार पर निकाल लीजिएगा आधार। लंब और कर्ण दिया हुआ था, आधार ज्ञात कर लीजिएगा, और आधार ज्ञात करके कॉस ए बराबर क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेकर के हम लोग चलते हैं। क्या कॉसेक स्क्वायर ए -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए? क्योंकि आपको पढ़ाए हुए हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आपको हो जाएगा 8 का आंसर सी। अब कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए यहां पर 2 साइन 38 बाई कॉस 52। जब ये इस टाइप का एक क्वेश्चन और आपको हम बतलाए हैं, यहां पर दूसरा, इसका आंसर कितना आया था? 1। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, एक का आंसर होगा ए। समझ गए? अब कहता टेन थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान होगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत? आइए यहां पर कहता है निम्नलिखित में कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा? एगो थोड़ा बना लीजिए, एगो पहले बना लीजिए। एगो कॉस 60 का मान होता है, पहले साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो कॉस 60 का मान होगा 1/2, 1/2/1। यहां पर हो जाएगा 1/2 घटे 1/1। क्या करेंगे बउआ? यहां पर 2 1 का लघुत्तम 2, 1 जोड़ 2, यहां पर 1 घटे 2/2, यही होगा। अब इस चीज को हम क्या कर लेंगे? 3/2 गुने 2/-1 कट गया। देखिए तो -3 का आंसर है क्या? -3 है, बी। देखिए -3 हो गया। अब कहता है यहां पर यदि cos √3 कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, तो बउआ इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h/b। और h/ अगर b हुआ, चाहे कथी ले, नहीं, मान निकालने के लिए कहता है, मान निकालने के लिए कहता है बउआ। कॉस ये साइन जो होगा मान, साइन का उल्टा कॉसेक है, तो साइन पहले यहां पर समझ करके चलिए। साइन किसका मान है? √3/2, 60 का। साइन 60 का मान √3/2 है ना। जब साइन 60 का मान √3/2 है तो कॉसेक 60 का मान होगा 2/√3। कॉसेक इसमें है, देखिए है, हो गया। एगो आप लोग को है दिए हैं 7 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाने के लिए, और एक 14 नंबर का आंसर दिए हैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाने के लिए। मुझे उम्मीद है जो आप लोग को ये आज का 14 क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। कैसा आया आप लोग को, कितना समझ में आया, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और 7 नंबर का आंसर और 14 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। अगर आप लोग अच्छा से अगर मेरा साथ दिए तो फिर हम लोग आएंगे इसी का दूसरा लेकर के 14 क्वेश्चन। तब तक के लिए
बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।